Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oi. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सुबह का टाइम था और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और आज का दिन भी बहुत खुशगवार सा था। बहुत ही प्यारा मौसम था आज का, क्योंकि सारी रात में बारिश होती रही है। काफ़ी दिन जो है ईद के बाद भी जो है वो बारिश ही चलती रही है। तो फिर बस ये नाश्ते का टाइम था यहाँ पे, तो नाश्ता बना रही थी मैं सबके लिए। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हो तो मैंने जो आलू की टिक्की बनाई थी, ये वही मिक्सचर है। तो उसका मैं जो है बच्चों को जो सैंडविच बना के दे रही थी, उसी मिक्सचर का, आलू के मिक्सचर का। तो बस बच्चों के लिए मैंने सैंडविच बना लिए थे उसी मिक्सचर से। तो यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही थी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो ग्रिल पैन है उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। ब्रश नहीं था मेरे पास, तो मैंने जल्दी जल्दी से टिश्यू से ही जो है ना स्प्रेड कर दिया उसको, कि जो है ये ब्रेड चिपके नहीं साथ में। तो फिर मैंने इस ग्रिल पैन में जो है वो मैंने रख के जो है सैंडविच बनाए थे। ये आज का जो मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, ये मिक्स है ईद का भी सारा और उससे पहले का भी। बस जो है मेरे मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से जो है ना मैं अपलोड नहीं कर पा रही, या टाइम लग रहा है मुझे, जो मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही। तो बस ये सारे मिक्स मैंने किए हुए थे, इसी व्लॉग में मैंने मिक्स कर दिया था, ईद का भी और ईद से पहले का भी। ये देखिए, यहाँ पे जो है मेरे जो है इस पर ग्रिल पैन में जो मैंने रखे थे उसमें जो है ये सैंडविच बन चुके हैं। लाइट ऑफ हो गई थी इसकी, तो फिर मैंने इनको निकाल लिया, तो ये गोल्डन ब्राउन कलर आ गया हुआ था इनके ऊपर। तो ये मैंने 4 सैंडविच बना लिए थे यहाँ पर, और साथ में मौसम एंजॉय कर रहे थे हम लोग। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया हुआ था सुबह के टाइम, जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये है कि जब वो दोपहर का टाइम आता है ना, तो तब बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं चलती, और बारिश के बाद जो है ना वो मौसम ज़्यादा गर्मी वाला हो जाता है। तो यहाँ से बस अब हम लोग जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे, और मैंने थोड़ा सा इसको जो है वो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको कट करके तो मैंने जो है बच्चों के लिए छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे कि बच्चे शौक़ से खा लेंगे। मैंने सोचा नाश्ता तो कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी अच्छी सी हो जाए, तो दिखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा। ये वाकई में बहुत मज़े के थे। और आलू की टिक्कियाँ तो जैसे मैंने आपको बताया था बहुत मज़े की थी, और ये भी बहुत मज़े का था। और ये देखिए, यहाँ पे अब जो मैं इसको थोड़ा सा जो है प्लेट में जो है मैं इसको थोड़ा सा सेट करके रखूँगी, और बाकी जो है मैं वो टिश्यू के साथ जो है वो साफ़ कर दूँगी साइड से। तो बस यहाँ पे हम लोग अपना नाश्ता मैंने फ़िनिश किया था, और नूरे जो है यहाँ पे उठ गई हुई थी। नूरे सोई हुई थी और यहाँ पे नूरे उठ गई थी। और उठने के बाद जो है ये माशाल्लाह से जब उठती है तो बिल्कुल तंग नहीं करती है, बड़ी खुशी वाले जो मिजाज में ये उठती है। ईद का दिन था तो सारा दिन हम लोग घर में ही रहे थे, बच्चे भी घर में रहे थे, कहीं भी नहीं गए थे। तो बच्चे भी तंग कर रहे थे हमें लेकर जाएं, लेकिन अब दोपहर का जो है गर्मी इतनी होती है तो दिन के टाइम नहीं निकल सकते हम लोग, फिर शाम के टाइम ही है जो बाहर जाते हैं। तो दोपहर में ये देखिए मैंने जो है वो मटन पुलाव बना लिया था, और ये मटन पुलाव की मैंने जो है ना तैयारी कर रही थी। मटन मैंने वॉश करके डाला था, और बड़ी प्याज कटा हुआ था उसमें, और लहसुन अदरक था, और नहीं लहसुन था, अदरक नहीं था, क्योंकि अदरक से जो है ना मुझे एलर्जी हो जाती है, तो मैं अदरक नहीं ऐड करती इसमें। ये सेकंड डे का जो है ना ये व्लॉग था जो मैं शूट किया था। फ़र्स्ट डे का मैं शूट नहीं कर सकी थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे आपको पता बहुत काम होता है, तो वो मैं अम्मी की तरफ गई थी फ़र्स्ट डे, तो वहाँ पे जो है ना मैं शूट नहीं कर सकी थी। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैंने साथ ही जल्दी जल्दी जो है ना साथ ही मैंने रख लिया था। एक साइड पे मैंने प्रेशर रख लिया था, और एक साइड पे जो है ना मैंने चावलों का जो मसाला बनाते हैं ना वो मैंने रख लिया था कि साथ में बन जाएगा। तो अगर एक की पहले शूट करती और बाद में करती तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होना था, तो मैंने साथ ही जो है ना बनाना शुरू कर दिया था। ये मैंने ऑयल डाला था, ऑयल में जो है ना मैंने प्याज डाल के उसको ब्राउन किया था।
गोल्डन ब्राउन कलर किया था मैंने। और ये थोड़ा सा कलर यहाँ पे जो है ना ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे जो है लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, या जो है ना उसको हल्के से चॉप कर ले। तो मैंने चॉप कर लिया था उसको। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक जो है ना इसको फ्राई करेंगे हम। मैं अदरक नहीं ऐड करती, मैंने इसमें भी अदरक ऐड नहीं किया था, क्योंकि अदरक इस्तेमाल करने से जो है ना मुझे एलर्जी हो जाती है उससे, और गर्मियाँ भी हैं तो मैं वो नहीं यूज़ कर सकती, तो इसलिए मैंने सिर्फ लहसुन जो था वही ऐड किया था। यहाँ पर देखिए ये जो है ना प्याज का कलर ज़्यादा डार्क हो गया था, तो एक साइड से मैंने थोड़ा सा जो था वो मैंने साइड से ही पकड़ के निकाल दिया था। और इसके बाद जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से पानी ऐड कर दिया इसमें, कि ज़्यादा डार्क कलर ना आ जाए फिर। तो फिर मैंने यहाँ जो है ना 2 गिलास पानी ऐड किया था। और उसके बाद जो है इसमें टमाटर और मिर्ची ऐड करेंगे। टमाटर काट रही थी तो पीछे ध्यान ही नहीं रहा मेरा कि प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन कलर हो गया, ब्राउन ही डार्क कलर हो गया था, तो वो मैंने साइड से ही उसको निकाल दिया फिर ना। तो अब इसमें टमाटर और मिर्ची ऐड करके थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर दूँगी। और दूसरी साइड पे जो है ना मटन भी जो है मेरा बॉयल हो चुका था, तो बस मैं उसको अब जो है निकाल के इसमें जो है मसाले में ऐड करूँगी। उससे पहले जो है मैं इसमें जो है नमक मिर्च वगैरह मसाले जो है वो ऐड कर लूँ। 1 चम्मच 2 चम्मच मैंने जो है वो इसमें नमक के ऐड किए थे, 2 चम्मच, और एक आधा चम्मच जो है ना मैंने नमक ऐड किया था। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था ऐसे ही हाथ से। वॉइस ओवर करते हुए एक तो मुझे भूल जाता है कि मैंने क्या क्या ऐड किया था, वैसे तो याद है लेकिन क्वांटिटी भूल जाती हूँ कि मैंने क्या ऐड किया था। तो बस इसके बाद ज़ीरा ऐड किया था। ज़ीरे के बाद जो है ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है। उसके बाद 1.5 चम्मच जो है मैंने सुरख मिर्च ऐड की थी। वैसे मैं सुरख मिर्च इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन पुलाव तो हो और स्पाइसी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता ना। तो फिर मैंने इसमें जो है ना 1.5 चम्मच मिर्च ऐड कर दी थी। और उसके बाद जो है मैंने 1 चम्मच जो है इसमें हल्दी का ऐड किया था। ये देखिए ऊपर थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था। और यहाँ साथ ही मैंने जो है बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था, और ये बिरयानी मसाला शान वालों का था। बिरयानी मसाले के बगैर तो जो है ना ही बिरयानी का मज़ा आता है और ना ही पुलाव का। मैं तो पुलाव में भी जो है ना बिरयानी मसाला ऐड कर लेती हूँ, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। यहाँ देखिए मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर लिया था, और थोड़ा जो है ना मैं चम्मच से जो है ना इसको टमाटर को जो है ना कर रही हूँ कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और दूसरी साइड पे जो है गोश्त जो है था वो बॉयल हो चुका था। अब मैंने जो है ना गोश्त सेपरेट नहीं किया था, मैंने यहीं से जो है ना निकाल के प्रेशर कुकर से जो है ना सीधा जो है ना मैंने इसमें जो है देगचे में डाल दिया था। थोड़ी देर जो है मैं इसमें भूनूँगी गोश्त को। मैंने ये मटन था, इसको मैंने जो है ना 15 मिनट पहले रखा था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं गला था। फिर बाद में जो है ना मैंने 10 मिनट इसको और रखा था, तो फिर ये बिल्कुल सही अच्छे से पक गया था। तो अब इसको जो है ना इस मसाले में ऐड करके जो है ना हम भूनेंगे मैं थोड़ी देर के लिए। अब गोश्त को जो है तब तक भूनेंगे जब तक गोश्त जो है ऑयल नहीं छोड़ देगा। जब ये इसके ऑयल छोड़ देगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर जो है ना हम इसमें पानी डाल के तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो अभी मैं इसको भूनूँगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर देखिए ऑयल ऊपर आ चुका था। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी चावलों के मुताबिक, जितने चावल होंगे उसके मुताबिक जो मैं पानी ऐड कर लूँगी इसमें। 1 गिलास जो था वो यखनी का था, तो वो मैंने ऐड किया था। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो मैंने फिर इसको कपड़े के साथ पकड़ के जो है ना ग्लास को फिर वो मैंने ऐड किया था। तो मुझे 1 गिलास जो है साथ में वो एक्स्ट्रा पानी का ऐड करना पड़ा था। अब देखिए यहाँ पे जब पानी को बॉयल आ जाए तो उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए थे। चावल मैंने काफ़ी टाइम पहले से भिगो के रख दिए हुए थे, वॉश करके और भिगो के रखे हुए थे मैंने। चावल डालने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी। इतना ज़बरदस्त सा पुलाव बन रहा था, लेकिन यहाँ से मेरे से ना थोड़ा-सा काम गलत हो गया। मैंने ये फूड कलर ऐड किया, तो मुझे था ये ऑरेंज कलर है, लेकिन डाउट भी हो रहा था, लेकिन मैंने चलो का रिस्क ले लेती हूँ। लेकिन ये वाक़ई में रेड कलर था। बाकी ये बना बहुत मज़े का था, लेकिन ये रेड कलर की वजह से थोड़ा-सा जो है ना ख़राब लगने लग गया था। लेकिन मज़े का था, खाने में बहुत मज़े का था ये भी। तो यहाँ बस मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा।
तो बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। और एक रिक्वेस्ट जो मैं हर व्लॉग में आपसे करती हूँ वो यही कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है ना वो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कैसा लगता है। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।